जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी हरे कृष्ण नाम गुरु जी हरे दंडवत नाम प्रणाम। श्री सभी प्रभुपाद की भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा गुरु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी मेरे पिक्चर हरे सेव नहीं कृष्णा हो रही। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी मैं चीज बोलूं गुरु जी, अगर गलती हो तो क्षमा कर दीजिए। कुछ बोलूं गुरु जी? गुरु जी एग्जाम अब सैटरडे लेते तो बहुत अच्छा होता है गुरु जी। एक्चुअली क्या होता है, संडे रहता है ना तो हस्बैंड रहते हैं तो उनको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होने लग गया। जैसे पहले सैटरडे होता था नहीं, तो जिनके बहुत घर में ज्यादा इश्यू है वह मत दीजिए, है ना एग्जाम। कोई बात नहीं, वैसे तो उनके लिए हम करेंगे ऐसा, क्योंकि एक दो लोगों के लिए आ, आते हैं लोग, है ना, आएंगे तो एक ही क्लास अटेंड कीजिए। फिर आप एग्जाम का ही क्लास अटेंड कीजिए और इसका रिकॉर्डिंग सुनिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो वैसे हमारा होता है तो नहीं एक कर दिन। लेते हैं एक्चुअली। वो कुछ बोलते मैंने फेसेस बना रहे, वैसे बोलते कुछ नहीं है, मैंने बाद में रिएक्शन लेते हैं, उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो आप स्किप कीजिए, ज्यादा ही इश्यू है तो। ओके जी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका रिकॉर्डिंग और एक बार आपको सुनना होगा। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम ये समझ गए तो हमको काफी चीज भक्ति मार्ग में समझ में आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आज ध्यान पूर्वक सुनना होगा। मुझे पता है कि एग्जाम दे के थक गए हैं आप। कितने लोग थक गए हैं एग्जाम दे के? किनके हाथ दर्द कर रहे हैं? जी नहीं गुरु जी आपके नहीं। नहीं गुरु जी हम थक गुरु जी गए। इतना बड़ा नहीं गुरु जी वैसे हम नहीं थक गुरु जी थोड़ा सा क्यों पसंद है एग्जाम। ओके, तो मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिक परीक्षा है, जो है ना, ऐसा परीक्षा होना चाहिए हमारे स्कूल में कॉलेज में, बराबर कि नहीं? ऐसा परीक्षा होगा तो हर जी कोई गुरु जी। एग्जाम देगा, है ना। जी वो गुरु जी। जी सारे गुरु वो हमारे जी, हमारे पेपर कैसे रहते हैं कि इतिहास, भूगोल, मराठी, अंग्रेजी, विज्ञान, सोशल साइंस, बीजगणित, भूमिति, ज्योमेट्री, है ना, वही सब करते हम कुछ समझने लायक चीज हम ये एग्जाम देने से व्यक्ति का, है ना, और भी अच्छा लगता है ना। ये एग्जाम देने से, आध्यात्मिक एग्जाम देने से और अच्छा लगता है कि हाँ कब एग्जाम आएगा और मैं वापस दूंगा, है ना। लेकिन भौतिक एग्जाम आता है तो डर लगता है, क्या पता नहीं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या पता नहीं क्या हमको, है ना, क्या लिखना है। ए प्लस बी, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, है ना। तो समझ में नहीं आता ये क्या है। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एटलीस्ट पता तो चला कि सही एग्जाम किसका देना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कि कोई उसको शेयर कीजिए
जो अनर्थ निवृत्ति का जो क्रम है, कैसे अनर्थ चले जाते हैं, तो आज हम ये देखेंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता मैं कितना कवर कर पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं ये 5 चीजें कवर कर पाता हूँ आज। जी, वो चार्ट मैंने ग्रुप में शेयर किया है, एकदम आखिरी में है। कोई उसको शेयर करेगा ताकि मैं उसको पहले एक्सप्लेन तो करूँ, क्योंकि ये शब्द आपके लिए अपरिचित रहेंगे जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। जी जी, कोई कृष्ण मोहन प्रभु शेयर कीजिए। गुरुजी शेयर हो। सोनाली माता जी शेयर कर हो दें। गया है। ओके, हाँ जी जी, सबको दिख रहा है ये चार्ट जो? जी, गुरुजी दिख रहा है जी। ओके जी, तो ये चार्ट है जो हमारा अनर्थ चले जाते हैं हृदय में से। ओके, तो ये अगर हमको समझ में आया कब 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 हमारे अनर्थ जाते हैं, तो हमारा आधा चीज हमें पता चलेगा। ठीक है, तो कल हमने 4 प्रकार के अनर्थ देखे थे। सुकृत्य अनर्थ, दुष्कृत्य अनर्थ, भक्त्युत्थ अनर्थ और अप्रदत्थ अनर्थ। बराबर है? तो इसमें देखिए, जी, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। श्रद्धा से आरंभ करके प्रेम प्राप्ति तक भक्ति साधन के कतिपय जिन स्तरों का उल्लेख किया गया है, उनमें अनर्थ निवृत्ति के स्तर के 4 प्रकार के अनर्थों का विचार और उनके निवृत्ति की बात कही जा रही है। तो अभी 4 प्रकार के अनर्थों का विचार हम कर रहे हैं, जो हमने कल विस्तार से बताया कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन ये जाते कभी है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ग्रंथकार हमारे आचार्य कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इनके चरणों में पहले हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया है। नहीं तो ये ज्ञान पता ही नहीं होता है कैसे ये काम क्रोध लोभ चला जाता है, लेकिन इन्होंने अपने किताबों में लिखा है कैसे जाता है। ध्यान पूर्वक सुनिए, हर एक शब्द है, अच्छे से सुनिए कि ये चारों अनर्थ इस स्तर पर सहसा विनष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। इनके दूर होने में भी 5 प्रकार के क्रम है। तो आचार्य कहते हैं कि तुरंत नहीं नष्ट हो जाते अनर्थ, इनके दूर होने के भी 5 प्रकार के क्रम है। ओके, तो पहला लिखिए, पहला क्रम लिखिए, एक देश वर्तिनी। तो यहाँ पर एक शब्द आया है, दिख रहा है आपको चार्ट में? एक देश वर्तिनी दिख रहा है क्या सबको? एक देश वर्तिनी। जी जी, तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, क्योंकि ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, केवल ये आचार्य है चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने ही ये एक्सप्लेन किया है, जितने भी आचार्य हैं। और आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी किसी भी, चाहे आप किसी भी 108 पुराण पढ़ो, सॉरी 108 उपनिषद पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, कहीं पर आपको ये बात नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। एक देशवर्तिनी मतलब इसकी व्याख्या कीजिए, जैसे अल्प परिमाण में अनर्थों की जो निवृत्ति होती है, अल्प परिमाण और अल्प परिमाण में अनर्थ की निवृत्ति होती है, उसको कहते हैं एक देशवर्तिनी। हाँ, अल्प परिमाण में, अल्प परिमाण मतलब, तो उदाहरण में लिखिए, जैसे 1 रुपये में से 2-4 आना भर की कमी होना। 1 रुपए में कितने आने होते हैं जी? कौन बताएगा मुझे? 1 रुपए में 16 कितने आने होते 16 हैं? आने। हाँ, 16 आने, 16 ने 16 आने होते हैं। गुरुजी। जी, हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ, 16 तो आना। 16 आने में 2-4 आना भर की 1 रुपए में 2-4 आना भर की कमी होना। ओके, उसको कहते हैं एक देशवर्तिनी। ओके, मतलब बेसिकली 2-4 आना है वो चला जाता है। मतलब आप सोचिए कि जी एक बार परिभाषा अल्प विराम में वो लाइन अल्प एक परिमाण में अनर्थों की निवृत्ति होती है। गुरुजी प्रतिशत में बता दीजिए। हाँ, प्रतिशत में लिखिए कि 25%। 1 रुपए में 4 आना मतलब 25% है, वह कमी हो जाती है 1 रुपए में से। तो ये आपको समझ में आया है ना? 1 रुपए में से 25% कम हो गया, मतलब
मतलब मेरे में अगर अनर्थ है 1 रुपए में 4 आने, मतलब अगर मेरे में अगर 5-6 अनर्थ है तो 6 में से 25%, है ना। 6 में से 25% मतलब कम से कम 20%, या 20 नहीं 15% चला गया। ओके, इस तरीके से। ओके, तो अगला है बहुदेशवर्तिनी। दूसरा लिखिए बहुदेशवर्तिनी। देखो इसी में वो शब्द है, चार्ट में ही है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए लिखने में। बहुदेशवर्तिनी। जी, तो इसमें लिखिए जब परिमाण बहुत परिमाण में अनर्थों की जो आंशिक निवृत्ति होती है, बहुत परिमाण में अनर्थों की जो आंशिक निवृत्ति होती है, आंशिक निवृत्ति होती है, आंशिक मतलब इसमें लिखिए कि 50%, है ना। जैसे रुपए में 12 आने भर की कमी होना, 12 आना मतलब 75% लिखिए, सॉरी 75% लिखिए कि 75% अनर्थ चले गए, 1 रुपए में 75% की कमी होना। ओके, बहुदेशवर्तिनी। तीसरा है प्रायी की। इसी में शब्द है, देखो नीचे, प्रायी की। अभी आप इस शब्दों को इतना मत सोचिए, आप इस व्याख्या समझ में ले लीजिए। ये शब्द भले ही नहीं समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो प्राय की में लिखिए जब सब अनर्थों की निवृत्ति होती है, प्रायः, और थोड़ी मात्रा में अवशिष्ट रहती है केवल प्रायिकी में। जैसे रुपये में 2 पैसा भर, मतलब 98% अनर्थ चले गए, 1 रुपए में 98% चला गया। ठीक है, जी ओके जी। ये 3 पॉइंट किसी को समझ में आया, हाथ फिंगर रेज कीजिए। नहीं तो हम फिर आगे और 2 में बताने जा रहा हूँ, लेकिन पहले 3 समझ में किसको किसको आया कि एक देशवर्तिनी में कितने अनर्थ चले जाते हैं, बहुदेशवर्तिनी में कितने जाते हैं, और प्रायिकी में कितने जाते हैं। जी, कितने ही लोगों को समझ में आया, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। किसी और एक बार मुझे एक बार फिर से एक बार और बता दीजिए। समझा ओके, दीजिए। और एक बार बताता हूँ मैं, ध्यान ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आपको थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसमें। तो एक देशवर्तिनी में 1 रुपए में से 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसा कम हो गया, तो कितने बच गए अभी? कौन बताएगा मुझे? 75 पैसा 50 पैसा कैसे बचेंगे? 75 25 पैसे चले गए, 75 हाँ 75 पैसा बचेगा ना। जैसे 4 आनी, 8 आनी, 12 आनी, पता है कि नहीं, या भूल गए? बचपन में हम 4 आने के चॉकलेट के लिए 4 आने के चॉकलेट दे दो, 8 आने के चॉकलेट दे दो, 12 आने के चॉकलेट दे दो, है ना। बचपन में यही तो किया। 4 आने भर की कमी होना मतलब कितना परसेंटेज अनर्थ चले गए मेरे एक देशवर्तिनी में? 25%। जी जी, इतना ये कितने लोगों को समझ आया अभी? हाँ, अभी फिंगर को रेस कीजिए कि ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया, एटलीस्ट एक देशवर्तिनी। जी ओके, तो सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, और सब लोग ध्यान दीजिए। ओके ओके जी, फिंगर को डाउन कीजिए सभी लोग। अभी दूसरा लिखिए, मैंने बताया था बहुदेशवर्तिनी में कितने परसेंटेज अनर्थ कम होते हैं, तो लिखिए 50%, मतलब 8, सॉरी 50 नहीं, 75%, 75%, मतलब 12 नहीं,
हाँ, तो 1 रुपए में से 12 आने चले गए, कितने रह गए अभी? 4 आने, मतलब 4 आने है ना, 25% रह गए। जी, ओके। बहुदेशवर्तिनी हो गया। ओके, अभी प्रायिकी। प्रायिकी में क्या होता है कि आ, अगर 1 रुपए को अगर आप 16 आने कहेंगे, तो इसमें आ, पैसे है ना, कि जैसे 14 आने हैं वह खत्म हो गए, केवल 2 आने ही रह गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 98% अनर्थ चले गए। किसमें? प्रायिकी प्रायिकी। में। प्रायिकी। हाँ, में अभी ये तो, हाँ, ये समझ में आया। अभी मैंने आपको पहले में कितना परसेंटेज जाते हैं अनर्थ? 25%। दूसरे में कितने जाते हैं? 75%। तीसरे में कितने जाते हैं? 98%। ठीक है। और चौथा है अभी पूर्ण, पूर्णा। तो इसमें देखिए है, देखो आखिरी इसमें पूर्णा। तो पूर्णा में लिखिए कि संपूर्ण रूप से रुपये में 100% अनर्थ निवृत्त हो गए, मतलब सारे के सारे अनर्थ चले गए, कुछ भी अंश उसका बाकी नहीं रहता। इसको कहते हैं पूर्ण अनर्थ निवृत्ति। तो ये समझ में आया? ये बहुत आसान है। 1 रुपए में से 1 रुपए चला गया, कितना रह गया? 0, है ना? जी, अभी समझ में आए 4 चीजें? एक देशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, प्रायिकी और पूर्ण। ओके, अभी ये 4 आपको समझ में आए, ठीक है। अभी 5वां है, वो सबसे ट्विस्ट है। अभी आप बोलोगे हो गए ना, अभी 0 हो गए, अभी ये 5वां टाइप क्यों लिखा हुआ है? तो आचार्य बताते हैं, भले ही मेरे अनर्थ चले जाए, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में क्या रहता है? उसके जड़, उसके बीज अभी भी रहते हैं। समझ में आ रहा है? इसके लिए अगला स्तर है आत्यंतिकी। लिखिए, आत्यंतिकी मतलब 1 रुपए में से 1 0 गया है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा अभी तक नहीं गई, कभी भी फंस सकता है। तो आत्यंतिकी में लिखिए कि अनर्थ के उद्गम होने की संभावना नहीं रहती है। वापस आत्यंतिकी में, पूर्ण में रहती है, भले ही 0 हो गया है, लेकिन फिर भी चांसेस है, क्योंकि बीज अभी भी है। हाँ? और आत्यंतिकी में क्या होता है? पूरा चला, मतलब उसके जड़ें भी चली गई। जी, हाँ। क्या बोला? अनर्थ के उद्गम में अनर्थ उद्गम की पुनः संभावना नहीं रहती है आत्यंतिकी में। पूर्ण निवृत्ति में संपूर्ण रूप से अनर्थ चले गए हैं। जी, तो अभी मुझे कौन बताएगा पूर्ण और आत्यंतिकी में क्या फर्क है? फिंगर को रेज कीजिए। पूर्ण और आत्यंतिकी में क्या फर्क है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी, फिंगर को रेज कीजिए, 1 मिनट। हाँ जी, ओके। जी, बताइए ऋतु रानी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के दंडवत। पूर्ण में हमारे सारे अनर्थ चले जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा जो होती है, जो जड़ होते हैं, वो बच जाते हैं। जैसे मेरी हमारी जो इच्छा होती है, जो जो हमारे फिर से अनर्थ आ सकते हैं, लेकिन वो आत्यंतिकी में हमारे सारे अनर्थ यानी जड़ भी खत्म, सब मेरी इच्छा सारी संपूर्ण सब चीज खत्म हो जाते, कुछ भी नहीं बचता है, सब सारे चले जाते हैं। जी 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 जी, ओके। तो ये 5 चीजें किसी को समझ में नहीं आई, ऐसा कोई है? फिंगर को रेज कीजिए जिसको ये समझ में नहीं आई कि क्या चल रहा है ये। जी, तो मैंने, ओके, क्या चल रहा है ये? ओके, नहीं समझ में आए, ऐसे 2 ही लोग हैं। ओके जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके 3 लोग हैं। जी, तो मैं वापस शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत सिंपल है। हाँ, अभी आप, मैं इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक देश वर्तिनी में इतना ही लिखिए कि मेरे हृदय में से 25% अनर्थ चले गए हैं। इतना ही समझ जाइए, बाकी सब भूल जाइए।
हाँ, इन 3 लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को पता चला है तो वो रहने दीजिए। और दूसरा है बहुदेश वर्तिनी में क्या होता है कि मेरे 75% अनर्थ चले गए, प्रायी 98% अनर्थ चले गए हैं। और पूर्णा में क्या होता है, मेरे 100% अनर्थ चले गए हैं, लेकिन उसकी जड़ें अभी तक हृदय में घर बनाए बैठी है। और आगे प्रगति करने के बाद आत्यंतिकी में क्या होता है, वो जड़ें भी चली जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी मैंने बहुत सिंपल करके बता दिया है, इसके आगे सिंपल तो मेरे को नहीं आएगा। ओके जी, ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ध्यानपूर्वक सुनिए कि जी, तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अभी लेखक कह रहे हैं कि जी, तो अभी मैं पहले आपको ये बता रहा हूं, जी, भजन क्रिया के पूर्व, ध्यानपूर्वक सुनिए, हाँ क्या, भजन क्रिया के पहले किसी भी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती है। मैं वापस इसको रिपीट करा रहा हूं, भजन क्रिया से पहले, तो कौन मुझे बताएगा, श्रद्धा से लेके प्रेम तक कितने स्टेशन हमारे जिंदगी में आते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, कहाँ से हमारी भक्ति की ट्रेन शुरू होती है, और पहला स्टेशन कौन सा आता है, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, ये सारे स्टेशन के नाम कृपया करके बताइए। ओके, हाँ, जी, ओके, बहुत कम लोगों ने फिंगर रेज किया, आश्चर्य है। ओके जी, आ, जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पहला है अज्ञात स्वीकृति, उसके बाद में है श्रद्धा, फिर उसके बाद में साधु संग होता है, फिर गुरुपद आश्रय, उसके बाद हमारी भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, और फिर हम निष्ठा में पहुंचते हैं, निष्ठा के बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ओके, वेरी गुड, है ना। ममता कुमारी माता जी के लिए एक बार जरा ताली बजाइए सब लोग। गुरु जी सब आपकी कृपा है, भक्त की कृपा वेरी है गुड गुरु जी, मैं कुछ भी नहीं। जी, ओके, तो बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। हाँ, अगर जिसको पता नहीं तो ये सारे स्टेज, ये सारे स्टेशन है ना, लिख लीजिए, है ना। पहला स्टेशन का नाम है अज्ञा सुकृति, ये इसके लिए करोड़ों जन्म लगते हैं, है ना, आसान नहीं अज्ञा सुकृति भी इकट्ठा होना। मान लो मैंने अभी एक मनुष्य का जन्म लिया, और ऐसा कहा जाता है कि 1000 सुकृति चाहिए होती है श्रद्धा तक आने के लिए। तो मान लो मैंने इस जन्म में 50 सुकृति इकट्ठा की, फिर मैं मर गया, है ना, उसके बाद अगला जन्म मिला, उसके बाद फिर मैंने और 10 कर ली। तो ऐसे करते 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 हम 98, 99 और 1000 होने के बाद फिर हमारे में श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धा के बाद फिर वो क्या करता है, कृष्ण उसको अच्छे लगने लगते हैं। वो सोचता है कि मुझे कृष्ण भक्त कहाँ मिलेंगे, फिर वो खोजता है, इंटरनेट पे खोजता है, या फिर गूगल में सर्च मारता है, या इस्कॉन टेम्पल, या कौन कौन कृष्ण के भक्त है वहां पर जाता है, और सोचता है कि मुझे सत्संग चाहिए। तो श्रद्धा के बाद अगला स्टेशन आता है, तीसरा स्टेशन आता है साधु संग। जैसे साधु संग में आता है, उसको पता चलता है कि गुरु भी चाहिए, है ना, तो फिर वो गुरु की खोज करता है। तो साधु संग में उसको पता चलता है कि गुरु कौन है। तो इस तरीके से चौथा स्टेशन आता है गुरु पदाश्रय। और जब गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के पश्चात उसकी भजन क्रिया शुरू होती है। तो पांचवा स्टेशन है भजन क्रिया। समझ में आया? और यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भजन क्रिया से पहले किसी भी प्रकार की अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है जी, कौन मुझे बताएगा क्यों नहीं होती है? फिंगर को रेस कीजिए वापस एक बार।
हम्म, जी क्यों नहीं होती अनर्थ निवृत्ति? जी ओके, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। भजन क्रिया के पूर्व गुरुदेव जो है कि अनर्थ स्वीकृति इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमें पहले तो पता ही नहीं होता कि अनर्थ होता क्या है, और दूसरी चीज गुरुदेव ये भी है कि गुरु आश्रय हमको प्राप्त नहीं होता है और हमारी कोई साधना भी नहीं हुई रहती कि हमारी अनर्थ निवृत्ति हो सके। जी जी जी, एकदम सटीक उत्तर दिया है रीना सिंह माता जी ने। पहला उन्होंने बताया कि पता ही नहीं रहता है अनर्थ क्या होते हैं, पहली बात तो, है ना? बराबर है। हम में से कितने लोगों को पहले पता था कि काम भी होता है, क्रोध भी होता है भाई, लोभ भी होता है, पता तो था, लेकिन ये अनर्थ है ये पता नहीं था। हमको लगता है कि, है ना, जैसे एंग्री यंग मैन, जैसे, है ना, कुछ कुछ हीरो को एंग्री यंग मैन बोलते हैं तो अच्छा लगता है उनको, है ना? तो इस तरीके से ये अनर्थ है। हम्म, तो ये भजन क्रिया के बाद शुरू होता है। तो भजन क्रिया के आरंभ होने पर उनमें दृढ़ता आने से क्रमशः सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्तियां आरंभ हो जाती है। तो भजन क्रिया शुरू होने के पश्चात होता है सब ये परिवर्तन इत्यादि इत्यादि सारी चीजें, है ना? चाय कॉफी छूटना, प्याज लहसुन छूटना, ये सब बाद में होता है, भजन क्रिया के बाद होता है बेसिकली। ओके, फिर अनर्थ जैसे ही शुरू होती है उसमें भी दृढ़ता चाहिए, एकदम करना है तो करना है। हाँ, दो प्रकार की लकीर होती है, एक होती है पत्थर की लकीर जो कभी मिटती नहीं है, और दूसरी होती है पानी में लकीर। पता है पानी में लकीर करते हैं तो देखिए कितने लोगों ने पानी में लकीर की है। हाँ, अगर पानी में लकीर करेगा तो तुरंत मिट जाती है, पता है। हाँ, ट्राई कीजिए आप। हाँ, एक बकेट लीजिए और बकेट में ऐसा आप हाथ से लकीर करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट में, है ना, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाते हैं। देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाते हैं। तो अनर्थ कभी प्रबल हो जाते हैं? भजन में शिथिलता, अगर सुबह आना बंद हो गया, कितने लोगों का ये अनुभव है? फिंगर को रेज कीजिए कि जैसे ही मेरा सुबह आना कम हो गया और फिर मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है, मेरी सुबह अगर माला नहीं हुई, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है अभी तक? 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, जो लोग पुराने हैं, ओके, है ना, काफी लोगों का ये अनुभव है। मतलब आचार्य सही कहते हैं, है ना, आचार्य कभी गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि आचार्य ये शुद्ध भक्त है भगवान के। शुद्ध भक्त का डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट होता है, तो इसके लिए आचार्यों का हर एक शब्द है हमें मार्ग दिखाता है। तो इसलिए हम कोई भी चीज यहाँ पर हमारे सत्संग में कोई मन से हम कभी पढ़ाई नहीं करते, हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, आचार्यों के तात्पर्य से ही पढ़ते हैं। ओके, तो कम से कम 22 लोग हैं यहाँ पर, है ना, जिनको ये अनुभव है व्यक्तिगत कि जैसे ही मेरे भजन में शिथिलता आ गई, अनर्थ प्रबल हो गए, है ना। और यहाँ तक कि भजन करने की इच्छा का भी लोप हो जाता है। देखिए आचार्य कहते, कितने लोगों का ये अनुभव है वापस कि जैसे एक दिन का गैप हो गया फिर भजन करने की भी इच्छा नहीं होती है, बोलते छोड़ दो अभी कितना करे, अरे पक गया मैं अभी, रोज 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 सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ते हैं ये, बाप रे बाप, पूरा ही पकड़ के रखा है इन्होंने तो, है? ऐसा लगता है फिर लगता है ऐसे किसी को? ओके, पकड़ के रखा है, छोड़ते ही नहीं है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। अरे स्कूल में तो भाई छुट्टी होती है ना, समर वेकेशन होता है, उसके बाद फिर हम जब दफ्तर जाते हैं वहां पर भी छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर तो छुट्टी ही नहीं है। क्या क्या है, कौन सा ये मार्ग है कि छुट्टी ही नहीं है यहाँ पर? क्योंकि आचार्य लिखते हैं छुट्टी लेने पर क्या होगा? भजन करने की इच्छा चली जाएगी। ओके, तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। अगर मैंने छुट्टी ली तो अगला इफेक्ट क्या होगा? भजन करने की इच्छा चली जाएगी। फिर हमारी परिस्थिति कैसी होगी? धोबी का कुत्ता, न घर का न घर का न घाट न का। घर का न घाट का। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति होगी, फिर आपको तो और बुरा लगेगा, यार इधर तो ये लोग मुझे परेशान करके छोड़ दिए हैं और अभी मैंने एक छुट्टी लिया, देखा मेरा क्या हाल हो गया।
तो ऐसा हमारा हालत हो जाएगा। तो इसलिए जी, तो अतः भजन क्रिया जो श्रद्धा एवं साधु संग के सेवन के बाद प्राप्त होती है, उसमें प्रवृत्त होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना अनर्थों की निवृत्ति असंभव है, और जब तक अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक भगवान की प्राप्ति की बात सोचना ही व्यर्थ है। क्लियर है सबको, है ना? जब तक हमारे अनर्थ गए ही नहीं है और हम सोच रहे हैं कृष्ण बस बस केवल 2 ही रात है, अभी 4 ही रात है, बस अभी आप मुझे मिलेंगे ही 10 रात और 1 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये अनर्थ बहुत प्रबल है। कितने लोगों ने सुना है कि प्रभु रामचंद्र रावण का एक सिर काट देते थे और तुरंत रावण का दूसरा सिर आ जाता था? सुना है आपने? जी गुरुजी। है ना? जी जी, जैसा ये तो जी, तो हमारा कभी कभी काम है वो कम होता है, लेकिन क्रोध बाहर आता है। क्रोध कम हो गया, लोभ बाहर आता है। लोभ कम हो गया, ईर्ष्या बाहर आ गई। तो इसलिए कोई भी साधक अगर गलत भी करता है तो हमें पता होना चाहिए कि बेचारा सिंसियर है, लेकिन क्या करे, माया ने इसको घेर लिया है बेचारा। तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये एकदेश वर्तिनी है ना, उस जरा टेबल को जरा वापस एक बार कीजिए, है ना? मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम बंद करते हैं, क्योंकि ये इतनी ही चीज समझ में आने को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि समझ में आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आती है ये चीजें, है ना? अगर आप इस्कॉन मंदिर में कितने भी वरिष्ठ भक्तों को भी पूछेंगे ना, तो वो ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये किताब है, ये कोई पढ़ता नहीं है। माधुर्य कादम्बिनी ऐसे आचार्यों की किताबें, और केवल शिला प्रभुपाद की किताबें ही पढ़ते पढ़ते दम निकल जाता है, तो फिर वापस पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो इसके लिए इस्कॉन में भी जितने भी भक्त हैं आते हैं, उसमें से 90% भक्त शिला प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते हैं। तो आप बोलोगे फिर ये करते क्या है? ये करते केवल कीर्तन है, दर्शन लेते हैं, कीर्तन में इनको बहुत मजा आता है, नाचते हैं, प्रसाद लेते हैं, बस हो गया प्रोग्राम। लेकिन जब मैं इस्कॉन में आया, तो जब मैंने सुना कि शिला प्रभुपाद ने रात रात भर जग के हमारे लिए किताबें लिखी है ताकि हम कृष्ण भावना को समझ जाए, तो मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे आचार्य रात को 1 बजे 2 बजे उठकर लिखते हैं, तो क्या हमें उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए? तो ये बात मेरे मन को छू गई, और उस समय मैंने सारी किताबें पढ़ डाली शिल प्रभुपाद जी की, सारी किताबें, चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान। और इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैंने और गहराई में जाना चाहिए। फिर हमारे एक इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर एक बलराम शक्ति प्रभु है, जिन्होंने आचार्यों की सारी किताबें पढ़ी है। फिर मैं उनके प्रवचन सुनने लगा, और जितना मैं सुनता रहा, कोविड में मैंने बहुत सुना, कोविड में मैंने इतना सुना, तो मैंने सोचा इसमें तो और भी बहुत रस है। तो फिर मैंने सोचा कि माधुर्य कादम्बिनी भी फिर मैंने कोविड के समय ही, उनका कोर्स था इसी किताब के ऊपर 22 प्रवचन का, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद तो मैं इतना फिक्स्ड अप, मतलब पता तो चला कि कहाँ जाना है, क्या रास्ता है। तो इसके लिए ये किताब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ये किताब है। और अगर इसको डिटेल में चाहिए तो इसके ऊपर मैंने पिछले साल 15 लेक्चर दिए हैं, इस किताब को पूरा कवर किया है, तो यूट्यूब में अवेलेबल है वो। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ संक्षिप्त में अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है। जी, तो टेबल है, आप सब लोग देखिए, अभी टेबल की ओर ही देखिए। अभी मैं टेबल के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए टेबल। तो पहला है साधन भजन की विभिन्न अवस्थाएं। तो पहला है भजन क्रिया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है अनर्थ निवृत्ति का? भजन क्रिया।
मिनिमम भजन क्रिया क्वालिफिकेशन भजन के लिए भजन क्रिया। ठीक है, अगर हम भजन क्रिया के पहले ही है तो कैसे पता चलेगा भजन क्रिया में मैं हूँ? तो पहले है प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उसके शरण में जाना चाहिए, अपने मन से कार्य करना बंद करना चाहिए। इसका अर्थ है मैं भजन क्रिया में एंट्री की। ठीक है, अभी भजन क्रिया जैसे ही शुरू होती है तो दूसरा कॉलम है सुकृतोथ्य दुष्कृतोथ्य अनर्थ। ये कितने जाते हैं? ये जाते हैं प्रायिकी। कौन बताएगा प्रायिकी मतलब कितने परसेंटेज? 98 98। तो सब लोग ये टेबल अगर बना सकते हैं फटाफट फटाफट तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ और उसमें आप लिखिए 98%, है ना। आप जल्दी जल्दी फटाफट ये टेबल बना दीजिए, है ना, जल्दी जल्दी रफली बनाइए और बाद में इसको पेयर कीजिए, क्योंकि मैं गुरुजी स्टार्टिंग में बना दिया। बना लियो गुरुजी। बना लिया है। बना लिया है तो बहुत अच्छा। हाँ ओके, बना लिया है, वेरी गुड। तो इसमें लिखिए 98% लिखिए उधर प्रायिकी में, है ना। 98% अनर्थ चले गए, क्योंकि आपके शब्द में लिखेंगे तो ये टेबल आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके 98%। अभी भजन क्रिया शुरू हो गई मेरी। अभी भक्ति उत्थ अनर्थ कितने गए मेरे? एक देशवर्तिनी, मतलब कितने गए? 25%। जी जी, केवल 25% गए। तो भक्ति उत्थ अनर्थ कौन से है? पूजा लाभ तरंग रंगनी वाले पूजा लाभ प्रभु जी। हाँ तरंग रंग पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना। इस तरीके से कितने गए? 25% ही गए, मतलब अभी भी 75% है ना। और अप्रतथ्य अनर्थ कितने जाते हैं? तो वो भी 25%। बराबर है। जाते हैं 75% हाँ 25% जाते हैं उसमें। तो कितने बचे हैं अभी? तो बचे हैं सुकृत तथ्य अनर्थ दुष्कृत तथ्य अनर्थ कितने बचे हैं कि ऑलमोस्ट 2% बचे हैं। और भक्तियुक्त अनर्थ कितने बचे हैं भजन क्रिया में? 75% बचे हैं। और अपरातथ्य अनर्थ कितने बचे हैं? वो भी 75% बचे हैं। और मैंने भजन में तीव्रता लाई, और मैंने थोड़ा और जल्दी में उठने का और जल्दी ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास किया। धीरे 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 निष्ठा पे आ गए। और निष्ठा में कब आएंगे? मैंने पिछली बार प्रवचन में दो लेक्चर हमने किस पे चर्चा की थी? 6 पड़ाव के बारे में, जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे ना। तो ये 6 पड़ाव को क्रॉस करने के बाद हम कहाँ आएंगे? निष्ठा में। निष्ठा तक आएंगे। ठीक है, तो निष्ठा पे आ गए। तो निष्ठा का लक्षण क्या है? कि आपको कीर्तन करना, आपको जपा करना बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जैसे अभी अभी पता नहीं, हमारे ग्रुप में एक माता जी है जिनका नाम है प्रियंका वाघमारे। सुबह सुबह आती है जपा में, है ना। सुमिता माता जी को जो सुबह 3 बजे 2:30 बजे आते हैं उनको पता होगा। अभी ये माता जी है पूरे अधिक मास में रोज 64 माला कर रही है, रोज, है ना। और कल इसने 140 माला किया, है ना, 140 माला की। तो है ना, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे अप्रिशिएटिंग लगा कि इतनी सुंदर तरीके से ये इतनी माला कर रही है, सुबह उठ रही है ना। तो बहुत सुंदर। हाँ जी, तो अभी हाँ, तो और वो सबसे उसका दूसरा प्लस एडवांटेज क्या है? वो अपने पति के काम में भी उनकी सहायता करती है। अगर आप 3 बजे का लेक्चर में उनको देखोगे तो कुछ तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाती रहती है वायर डाल के, है ना। उनका पति का कुछ तो बिजनेस है एलईडी बल्ब बनाने का, तो वो भी करती है वो। और वो करते करते 64 माला कर रही है ना। तो और सुबह वो 2:30 बजे 2 बजे उठ जाती है और मुझे कहती है कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि माला मेरे हाथ से मैं रखूं ही ना, ऐसा लगता है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस यही लेके बैठ जाऊं मैं, और मुझे ये समय कम पड़ता है, नहीं तो मैं ये पूरा यही करती थी। बोला जबरदस्त है। लेकिन फिर मैंने मेरे मन ने में ये विचार किया कितना करती है वो भी मैं देखूंगा, है ना। 1 साल 1.5 साल 2 साल उसके बाद ही हम किसी को कुछ बता सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। हाँ, तो ये भजन क्रिया सबको समझ में आया। अभी मैं निष्ठा में जा रहा हूँ। जैसे ही निष्ठा प्राप्त किया उसके बाद कितने अनर्थ, सुकृतोथ्य अनर्थ दुष्कृतोथ्य अनर्थ कितने गए?
पूर्ण, 100%। हाँ 100% गए, वेरी गुड, है ना। और भक्तियुक्त अनर्थ अभी कितने गए? 100%, वो भी गए, 100%। है ना। 100% ऑलमोस्ट चले गए निष्ठा तक। अभी कौन से बचे हैं? अप्रतथ्य अनर्थ। अपराध ये कितने गए हैं? बहुदेशवर्तीनी, मतलब 75%। 75%। तो इसलिए अगर हम निष्ठा स्तर तक आ गए तो हमारे सर का बैगेज, हमारे अनर्थों का बैगेज बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 अनर्थ हमारे 100% चले गए हैं। केवल अपराध के अनर्थ ही 25% बाकी है। लेकिन इसमें ये डर है कि पूर्ण गए तो है, लेकिन अभी तक जड़ है वो मौजूद है ना। क्योंकि पूर्णा में ही है। पूर्णा में और आत्यंतिकी में हमने क्या फर्क देखा था कि पूर्णा में जड़ अभी भी है, जड़ है। बीज अभी भी है, तो कभी भी ट्विस्ट हो सकता है। मान लो मैं निष्ठा पर पहुंचा हूं और मेरी अगर साधना में शिथिलता आ गई और अचानक मैं किसी अनर्थ के चंगुल में आ गया, तो क्या फिर वापस क्या हो सकता है? वापस मेरी निष्ठा के नीचे में जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से डर हमेशा बना रहेगा। और भजन करता है, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि निष्ठा पर आने के बाद वो आगे ही बढ़ता है। निष्ठा में आने के बाद वो आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है। लेकिन अगर उसने निष्ठा पर अपराध किया तो क्या होगा? फिर वह वापस उसकी प्रगति ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी और वो उसको टेस्ट नहीं लगेगा। और जैसे ही अपराध करते हैं तो सबसे पहला अटैक कहाँ पर होता है हमारा? मालाएं मान कम हो जाती है, माला कम हो जाती है। ठीक है, कैसे पता चलेगा मेरे अपराध हो गए? आपकी माला है वो कम हो जाएगी। 16 है, 10 माला, उसके बाद 8 माला, 10 पे 8 पे आएंगे, 8 के बाद 6 पे आएंगे, 6 2 2 0। और उसके बाद आप में अगर मैं आपको फोन भी करूंगा कि प्रभु जी माता जी माला क्यों नहीं कर रहे, आप बोलोगे अभी इच्छा ही नहीं हो रही गुरु जी, क्या करूं मैं। तो इस तरीके से भी होता है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सारे भक्तों को उचित आदर दीजिए, है ना। बहुत रिस्पेक्ट कीजिए कि ये सारे लोग वैकुंठवासी है, कोई साधारण नहीं, यहाँ पर असाधारण लोग हैं ये। भले ही किसी के बाल अगर पके हुए दिख रहे हैं आपको, है ना, ये भी आपके परिवार की तरह दिख रहा है, लेकिन हमारी भौतिक आंखें इनको पहचान नहीं पा रही है। ऐसा हमको समझना चाहिए। ओके जी, ये हो गया निष्ठा। निष्ठा के बाद थोड़ा और, निष्ठा पर आने के बाद वो अनायासी प्रगति करते जाता है, क्योंकि उसके अनर्थ चले गए ना अभी 100%। फिर वो रुकेगा नहीं, और भागेगा वो, और भागेगा। और जैसे ही रुचि पर आ गया तो उसके सुकृत तथ्य अनर्थ तो पूर्ण गए हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आता है। लेकिन उसके भक्तियुक्त अनर्थ है वो आत्यंतिकी में आ जाता है, मतलब उसकी जड़ें भी समाप्त हो गई। किसकी? भक्तियुक्त अनर्थ की। ओके, भक्तियुक्त अनर्थ की उसकी जड़ें समाप्त हो गई। कहाँ पर? रुचि में। ठीक है, रुचि में चला गया। और अपराधोत्य अनर्थ उतना ही है, बहुदेशवर्तिनी है, मतलब 75% है, उसमें अभी भी चांसेस है आपका ट्रैप हो सकता है ना। लेकिन भक्तियुक्त अनर्थ चले गए, मतलब अगर हम रुचि में पहुंच गए और अगर आपको कोई रिस्पेक्ट भी देगा, आपको दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, आपको ऊंचे महल पे भी बिठाएगा, तो भी हमको अहंकार आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि रुचि में आत्यंतिकी में चले गए, जड़ें भी चली गई है। ठीक है, ओके। और जैसे रुचि के बाद आते हैं आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है कि आपको भगवान के बिना आप रह ही नहीं पाते हैं। और रुचि में भी आपको ऐसा लगता है कि मैं माला करते रहो, करते रहो, करते रहो, माला छोड़ो ही ना, है ना। और बस केवल मुझे भी सत्संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो रुचि वाला व्यक्ति अलग ही रहता है, उसको नाम का रुचि मिला है। फिर वो रुचि मिलने के बाद आसक्ति, कृष्ण मेरे है, मैं कृष्ण का हूं, इस तरीके से, है ना। आसक्ति, आसक्ति में आत्यंतिकी। आसक्ति में क्या होता है? उसके सारे अनर्थ की जड़ें भी चली जाती है, सुकृतथ्य दुष्कृतथ्य के अनर्थ चले जाते, जड़ भी चले जाते। अभी अभी आसक्ति में वह वापस काम क्रोध में नहीं जा सकता है, लेकिन रुचि में जा सकता है, निष्ठा में जा सकता है, लेकिन आसक्ति में नहीं जा सकता। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया है अभी? अनर्थ उसके
3 अनर्थ चले गए हैं आसक्ति में, लेकिन एक अनर्थ अभी भी बाकी है। कौन सा है वो अनर्थ बाकी है उसका? बहुदेशवर्ती। हाँ, अपराधोत्थ्य अनर्थ बाकी है। हाँ, वो अभी तक 75% में ही है ना जी। तो अभी भी 25% बाकी है। आसक्ति के बाद है जी। अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया, किसी को समझ में नहीं आया है ऐसा कोई है? फिंगर को रेस कीजिए कि अभी अभी मैं ये टेबल आपको बता रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा कोई है? या आपको समझ में आ रहा है टेबल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो? जी, अभी कीजिए फिंगर को रेस जी। अभी कीजिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ओके, 4 लोग है 5 लोग है, 6 लोग है, ठीक है ओके जी। तो अशोक चावला प्रभु, क्या समझ में नहीं आया आपको इसमें, इस टेबल में? गुरुजी कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ मतलब 50% समझ आया, कुछ कुछ समझ नहीं आया, कोई लिंक नहीं बना। लिंक नहीं बना? अरे बाप रे, लिंक नहीं बना, ठीक है। तो देखिए, मैं इसके लिए मैंने आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए कहा पहले कि आप टेबल को ड्रॉ कीजिए और आप परसेंटेज वाइज लिखते जाइए। आपने टेबल ड्रॉ किया क्या? जी गुरुजी। जी गुरुजी किया जिन्होंने टेबल फिंगर ड्रॉ। को रेस किया उन्होंने टेबल ड्रॉ किया है? जी गुरुजी। गुरुजी उतने जल्दी जी नहीं कर गुरुजी। पाए। जी गुरुजी। हाँ, तो जब तक टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे वो क्योंकि ये परसेंटेज से ही पता चलेगा, इसके लिए मैंने परसेंटेज लिखवा रहा हूँ। पूर्णा में लिखिए 100% लिखिए, आत्यंतिकी में लिखिए 100+ लिखिए, ओके। एक देशवर्तिनी में लिखिए 25%, बहुदेशवर्तिनी में लिखिए 75%, प्रायिकी में लिखिए 98%, है ना। ये मैंने परसेंटेज में लिखवा दिए थे, है ना। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ समझ में नहीं आने वाला है, केवल ये नाम है आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बराबर है। ये नाम ये बहुत थोड़े से अगड़म पगड़म लग रहा है आपको एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, इसके लिए मैं वो वर्तिनी बिरतनी भी आप भूल जाइए, आप परसेंटेज लिखिए केवल। वो प्रायिकी शब्द को भी हटा दीजिए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रायिकी शब्द को हटा दीजिए, उसमें लिखिए 98%, परसेंटेज वाइज लिखिए तो आपको समझ में आया। पूर्ण में लिखिए 100%, ऑथेंटिक में लिखिए 100+, इस तरीके से, ठीक है। लिखा सबने? अभी लिखिए अभी। गुरुजी अभी ब्रैकेट में परसेंटेज लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी नहीं, टेबल बना है। वो प्रायिकी वगैरह है, अगर जो जिसको अभी नहीं समझ में आया वो सब मत लिखिए। प्रायिकी भी लिखिए मत, एक देशवर्तिनी भी मत लिखिए, केवल आप परसेंटेज वाइज लिखिए कि मेरे परसेंटेज वाइज अनर्थ इतने चले गए। ये टेबल वो वैसे ही बना लीजिए, सुकृत तथ्य वो सब उधर ही रहने दो, लेकिन ये 5 टाइप्स मैंने जो अभी बताई है तो उसको परसेंटेज में आप लिखिए, ओके। भाव और रति में क्या होता है फिर? वो भाव स्तर पर आ जाता है। कौन से जो भगवान के भक्त है जिन्होंने भाव स्तर पर उनका पतन हो गया? जड़ भरत। जड़ भरत नहीं, भरत महाराज। जड़ सॉरी, भरत तो भरत बाद में। महाराज जी। भरत महाराज, है ना, भरत महाराज, ओके जी। तो भरत महाराज के कितने अनर्थ गए थे? सारे अनर्थ चले गए थे ना। भक्ति उत्थ अनर्थ चले गए थे, सुकृत सब चले गए, लेकिन भरत महाराज के पास गुरु का आश्रय था क्या तभी? नहीं था। उनके पास भक्तों का संग था क्या? कोई ऐसा बोलने के लिए कि भरत प्रभु जी आप हरिन के पास क्यों जा रहे हैं, आपने सुबह की माला किया क्या? कोई बोलने वाला था उनके पास? कोई नहीं था, नहीं था। है ना। तो इसलिए भाव स्तर तक आचार्य कहते हैं कि हमें गुरु का आश्रय और हमें भक्तों का संग चाहिए। कहाँ तक चाहिए? भाव स्तर तक, जी भाव, ओके। तो भाव में क्या होता है? उसका भाव बहुत बढ़ जाता है, हाँ, भाव में उसका बहुत भाव बढ़ जाता है। कृष्ण उसको वो, क्योंकि भाव में कैसा होता है ना, उसको इतना अटैचमेंट होता है कृष्ण के प्रति, तो उसका प्रायिकी, उसके प्रायिकी अनर्थ है वह चले जाते हैं। भाव प्रायिकी मतलब ऑलमोस्ट 98% ये अपराध के अनर्थ चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 98%। और प्रेम स्तर पर पूर्ण जाते हैं, ओके। प्रेम स्तर मतलब क्या है? प्रेम स्तर मतलब आपको पता चला कि मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है? क्या संबंध है, रिश्ता है, संबंध है। क्या संबंध है,
है ना। याद है मैंने वो स्टोरी बताई थी आपको, एक माता जी की जिनको कैंसर हुआ था, उसकी आंखें चली गई थी, याद है वो स्टोरी किसी को? याद है हाँ जी जी, तो स्टोरी को याद रखिए कि वो भी अभी की स्टोरी है, वो 1989 की स्टोरी है वो, जस्ट अभी लेटेस्ट स्टोरी है वो। तो माता जी को है ना, उसको कैंसर हो गया, अचानक उसको पता चला मैं कौन हूँ, यशोदा माता के किचन में चपाती बेलने वाली एक सेविका हूँ, दासी हूँ, है ना, इस तरीके से। तो ये प्रेम स्तर पर होता है, और प्रेम के बाद क्या है, भगवान की प्राप्ति। तो ये इसमें ये अपराध के अनर्थ चले जाते हैं। तो इसके लिए प्रेम स्तर पर भी अपराध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि प्रेम में केवल पूर्ण ही चले गए हैं अभी तक। आत्यंतिक की बात। हाँ, जड़ें जड़े बाकी हैं। जड़े हैं गुरुजी, है सॉरी, जी। जड़े हैं। ओके, तो इसके लिए ध्यान पूर्वक इस जिसने इस टेबल को समझ लिया, मैं तो कहता हूँ कि उसने अपना भक्ति का मार्ग को प्रशस्त किया, उसको पता चलेगा। लेकिन हमारा गाड़ी है वो कहाँ पर है? निष्ठा के पहले ही है, भजन क्रिया और निष्ठा के पहले, बराबर है। हमारा गाड़ी कहाँ पर है? भजन क्रिया के निष्ठा के पहले। हाँ, मुझे वहाँ भगवत पर प्राप्ति का कितना प्रतिशत है? भगवत प्राप्ति का कितना? भगवत प्राप्ति आत्यंतिकी में 100% जाता है, 100% अपराध चले जाते। ये कौन से अपराध हमको बांध के रख रहे हैं बहुत समय तक? जो कौन से? अपराध लेकिन हो रहे हैं, धाम अपराध जो है, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध। जी 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 नाम अपराध जी जी। गुरु जी, धाम सेवा और नाम अपराध ये फिर भी चले जाते हैं, जो वैष्णव अपराध होता है वो नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन नाम अपराध में ही वैष्णव अपराध भी तो है। पहला कौन सा है? वही तो है, पहला नाम अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध ही तो है ना। महाभागवतों की निंदा करनी। हाँ, तो वो उसी में आता है। बेसिकली तीन ही अपराध है, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध। ठीक है, सेवा अपराध, धाम अपराध, कृष्ण हमारे पिताजी है, कृष्ण बोलेंगे मेरा बच्चा नादान है, कोई बात नहीं। लेकिन नाम अपराध, कृष्ण बोलते नहीं, नाम अपराध तुमको करना ही होगा। इसके लिए हम रोज कौन से 10 नाम अपराध बोलते हैं, वो हमारा सबसे फाउंडेशन है। अगर 10 नाम अपराध हमने बचा लिया तो क्या होगा, हम तुरंत 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 आएंगे, क्योंकि बाकी के अनर्थ तो हमको इतने नहीं मारते हैं। जैसे अपराध किया हमारी गाड़ी, फिर तुरंत भगवान टेस्ट निकाल देते हैं, सत्संग आने का मन नहीं करता है, और फिर भौतिक आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसा हुआ है किसके साथ कि सत्संग में आ रहे हैं, अचानक, मतलब आपने अपराध किया हो, आपको पता नहीं है, लेकिन अचानक अपराध हो गया मान लो, और अचानक माला में आना, माला करना में थोड़ा सा बहुत कठिनाई हो रही है, और थोड़ा सा बाहर में घूमना, आइसक्रीम खाना, बाहर के कुछ चीजें खाने में ज्यादा फिर लगाव होने लगा। हाँ, ऐसा हुआ है किसके साथ? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जी 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 जी, ओके जी, है ना। ओके, फिर भी बहुत लोग हैं, आश्चर्य है। जी 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 जी, ओके। काफी भक्त है हमारे ग्रुप में ऐसे, जो भजन में शिथिलता आने के बाद बाहर का आकर्षण हो जाता है। मतलब आचार्यों ने सही लिखा है कि भक्ति में शिथिलता आने के बाद किस में मन लगेगा? बाहर की चीजों में मन लगेगा। ओके, तो मेरा गुरु आप जी, लोगों से क्या ये जो प्रोसेस है इसे करने में कई जन्म लग जाते हैं या एक जन्म में भी प्राप्त हो सकता है? जी, तो आचार्य इसका उत्तर इस तरीके से देते हैं कि जैसे जिसकी भजन की तीव्रता ज्यादा रहेगी और जिसको मार्गदर्शन अच्छा रहेगा, वो इसी जन्म में जा सकता है। और जिसकी भजन का तीव्रता इतना नहीं है, तो फिर उसको कई जन्म लग सकते हैं। जैसे खटवांग राजा है, खटवांग राजा ने भगवान की प्राप्ति कितने समय में की थी? एक मुहूर्त में की थी। एक मुहूर्त मतलब 45 मिनट। कितने में की थी? 45 मिनट में। समझ में आ रहा है आपको? परीक्षित महाराज ने कितने दिन में की थी? 7 दिन में। जी 7 दिनों में। जी।
आप लोग कितने साल में करना पसंद करेंगे या कितने गुरुजी जन्म हम में? तो आप ही हैं, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। कई जन्म लग जाएंगे गुरुजी। ओके, तो गुरुजी बेसिकली जन्म हमें मतलब अगला जन्म होगा तो इसका क्या गारंटी है कि हमें फिर भगवत ये भक्तों का संग मिलेगा या सत्संग मिलेगा, नहीं, इसका भी तो कोई कोई गारंटी? गारंटी तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, अब अभी मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने अपने जीवन में जो भक्तों के बच्चे होते हैं ना, हाँ, भक्त के घर में जो जन्म लिए हुए बच्चे, क्योंकि मैं तो इस्कॉन इधर ही रहता हूँ, इस्कॉन मंदिर में ही रह रहा हूँ, मतलब केवल 1 किलोमीटर ही बाहर हूँ। तो इस जो भक्त के बच्चे हैं, दीक्षित भक्त के बच्चे भी मैं देखता हूँ कि इतना माला करने में या है ना, या फिर कथा सुनने में इतना रुचि नहीं रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये मैंने स्वयं देखा, और मैंने ये भी नहीं देखा है अभी तक किसी गृहस्थ का बच्चा ब्रह्मचारी बना, मतलब दीक्षित भक्त के बच्चे ब्रह्मचारी मतलब पूरा जीवन समर्पित किए, ऐसे भी नहीं मैं किसी को देखा हूँ आज तक 20 साल। एक्सेप्शनल 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम गृहस्थ के बच्चे शादी ही कर लेते हैं और फिर वो गृहस्थ बन जाते हैं, इतना कमिटेड नहीं रहे। इसके लिए जब मैंने देख रहा हूँ मैं अभी मेरे तो अगल बगल में, तो इसका अर्थ है कि भक्त के घर में जन्म लेने के बाद भी पता नहीं कि कितना बल है कि या मेरी साधना कैसी रहेगी, क्योंकि वैसा संगत भी तो मिलना चाहिए ना, वैसा संगति भी मिलना चाहिए। मान लो मैं मेरा भजन क्रिया में कुछ 90-75% प्रगति हुआ और फिर मैं बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई और मैं मर गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, तो अभी भगवान क्या करेंगे? भगवान गीता के अनुसार कहाँ जन्म देंगे आपको? किसी भक्त के घर में, धनवान परिवार में। धनवान परिवार में मोस्टली 1%, 2%, 5%, 10% के बाद मिलता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर आश्रय लेके साधना भक्ति का अवलोकन किया है तो मैक्सिमम लोगों को भक्त के घर में ही मिलता है जन्म, मैक्सिमम, है ना। तो अभी इतना मिलने के बाद, है ना, अभी वहां पर आपको प्याज लहसुन चाय कॉफी सब बंद, है ना, मतलब बचपन से ही, है ना, आपको कंठी माला भी सब कुछ पहना है, आप मंदिर जाओगे, लेकिन वो जो भाव होना चाहिए ना, अभी कौन सा भाव की बात कर रहा हूँ तो वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कौन से भाव, जो वृत्रासुर है ना, जो वृत्रासुर कह रहे हैं कि जिस भाव की बात यहाँ पर वृत्रासुर कर रहे हैं प्रार्थना के, वो भाव आना बहुत कठिन है ना, इतना आसान नहीं है भाव को आना। तो इसके लिए बहुत कठिन है, खास करके अगर हम भक्तों के संगति से दूर जाते हैं और अगर हमको वैसा भक्त का संग नहीं मिलता है तो हम वापस हमारी जैसा हमको संग मिलेगा वैसे ही हम भक्ति में प्रगति करते हैं। अगर हमको संग अच्छा नहीं है तो गौरांग प्रभु ने एक बार कहा था कि इस्कॉन में 90% भक्त है वह सकाम भक्त है। तो मुझे तो शौक लगा था जब मैंने सुना था, मुझे आश्चर्य लगा। तो इसके लिए तो सब लोग मैक्सिमम भक्त फिर स्वर्ग में ही, प्रभुपाद को एक बार कहा था कि ये भक्त अभी गुजर गए, ये कहाँ जाएंगे? तो प्रभुपाद ने इसके 2 उत्तर दिए। प्रभुपाद ने कहा कि अगर उसकी अभी भी इच्छा है कुछ, है ना, तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग के पास भक्त के घर में जन्म लेगा। लेकिन अगर उसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर वो भगवत धाम जाएगा। तो ऐसे उत्तर दिए थे किसने? जी। तो मैं अभी केवल आपको 2 लाइन केवल पढ़ के बता रहा हूँ कि कौन सी भाव की हम है ना, कि कौन सा भाव चाहिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो वृत्रासुर कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों में आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे जन्म जन्मांतर में भी अवसर प्राप्त हो। ये भाव चाहिए कि आपके ऊपर आश्रित सेवकों की सेवा, मतलब जो आपके भक्त हैं उनकी सेवा करने का मुझे जन्म जन्मांतर अवसर प्राप्त हो। हे प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे एवं शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे।
हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का राज्य, रसातल का राज्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहता है, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने परदेशी प्रियतम से मिलने के लिए लालायित रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। ये हो रहा है कि किसी का ऐसा छटपटाता है माला करने में, कथा सुनने में? अगर छटपटा रहा है बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है समझने का कि और एक जन्म लग सकता है। हे प्रभु, गुरुजी कभी होता है कभी नहीं होता है। जी जी जी, हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, मेरे कर्म के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी चिंता नहीं है। देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। एक भक्त क्या चाहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं भगवत धाम जाऊं, अगर मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना भी पड़े इसकी मुझे चिंता नहीं है, किंतु मैं जहां पर भी जाऊं, जिस भी योनि में जन्म ग्रहण करूं, वहां भगवान के प्रिय भक्त जनों का मुझे संग देते रहे। स्वामी, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ कभी भी किसी प्रकार से मेरा संबंध न रहे, है ना? मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए मेरे जीवन। तो इस तरह से वो प्रार्थना करता है। किसकी प्रार्थना ये है? ये एक वृत्रासुर की प्रार्थना है ना? बहुत सुंदर है। तो ये भी हम प्रार्थना अभी अभी मैंने बताई है ना, ये पढ़ना चाहिए डेली, ये पुरुषोत्तम मास में ये पढ़ने लायक प्रार्थना है। ओके जी, गुरुजी तो एक बार वृत्रासुर का कहानी बताइए। जी बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मैंने ओवर टाइम कर लिया उसके लिए। तो कल हम इसके बारे में, कल हम डायरेक्ट अभी 8वां अध्याय हमारा शुरू करेंगे भगवत गीता का। तो और इसके ऊपर कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम कल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना हरे कृष्ण। गुरुजी ये हरे प्रार्थना कृष्णा दे दीजिए गुरुजी, ना, धन्यवाद। प्रार्थना जी, प्रार्थना में गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी, हरे हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। काजल माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। काजल माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अंजलि माता जी चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कस्तूरबा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरण में हरे कोटि कृष्ण मोहित प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राम सभी भक्तों को हरे गुरुदेव के कृष्ण चरणों सुश्री माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सुश्री माता। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत